अच्छा, एक बार मैं फिर से एक बात बोलना चाहूंगी आप लोगों को कि आप लोग प्लीज स्कूल यूनिफॉर्म में, हाउस ड्रेस में क्लासेस अटेंड किया करें। मैम मैं स्कूल यूनिफॉर्म में हूँ। हाँ, चलिए क्लासेस का टाइम हो गया है। मैं क्लास को स्टार्ट करने के लिए हम लोग ओंकार करेंगे। प्लीज join your hands, close your eyes and start ओंकार थ्राइस। साई राम। साई राम मैम। हाँ, अब हम बात करेंगे कि पिछली जो क्लास हमारी हुई थी लास्ट थर्सडे को, उसमें हमने पढ़ा था अपठित गद्यांश के बारे में, है ना। हमने उसमें अपठित गद्यांश को सीखा था, मतलब हमने पेपर का पहला पार्ट जो था अपठित गद्यांश, उसको हमने जाना था, समझा था और सीखा था। ठीक है। ये अब जो बच्चे हैं, मैं बच्चों को बोल रही हूँ कि अब कोई भी चैट बॉक्स में मैसेज नहीं भेजेगा। समझ में आया? अब कोई भी बच्चा चैट बॉक्स में मैसेज नहीं भेजेगा। जिसको भी बात करनी है वो अपना माइक अनम्यूट करके बात करे। पर्सनल बातें नहीं करनी है आपको आपस में। चलिए, तो पिछली बार हमने क्लासेस जब ली थी तो हमने उसमें अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ाया था आप लोगों को। आप लोगों को कुछ डाउट आया क्या? आप लोगों ने थोड़ी और प्रैक्टिस की थी क्या? यस मैम। कितने यस बच्चों? मैम, अच्छा, थोड़ी प्रैक्टिस और करी थी। थोड़ी सी प्रैक्टिस और की थी मैम अब। थोड़ी प्रैक्टिस और करी थी। उसमें कोई ऐसा लगा कि आपको कि मुझे ये पार्ट समझ नहीं आया? नो मैम, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। आपका भी, चलिए कोई और बच्चा, मैं सभी सबसे पूछना चाहती हूँ कि कोई भी ऐसा बच्चा जो बोले कि हाँ कि मैंने इसको एक बार रिपीट किया था या इसका प्रैक्टिस की थी तो हमको यहाँ पर प्रॉब्लम आई। मैम हर बार अपठित गद्यांश के बाद हमेशा हाँ, वन वर्ड आंसर्स ही होंगे। हमेशा, हाँ। अपठित गद्यांश में 3 पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे। पहला जो होगा उसमें वन वर्ड वाले आंसर रहेंगे। सेकंड पार्ट इसका जो होगा वो सेंटेंस वाला रहेगा। और थर्ड वाला निर्देशानुसार होंगे या भाषिक प्रश्न होंगे, ग्रामर से जुड़े हुए। वो आपको अपठित गद्यांश के अंदर से ही उत्तर उसको निकालना है। हाँ, और बोलिए, और पूछिए। किसी को पूछना है क्या? नहीं तो हम पेपर पैटर्न के सेकंड पार्ट पे चलेंगे। नो मैम। सबको आ गया था? किसी को भी नहीं पूछना? हाँ, यस मैम, आ गया था अच्छे से। अच्छे से आ गया था। चलो, क्योंकि पेपर मैम पैटर्न आ जा। हाँ, मैम जितने भी हम लोगों के बुक में पार्ट होंगे उनसे भी क्वेश्चन आएंगे। कितने बुक में पार्ट है? उनमें से भी क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, जब तक आपका पूरा वो नहीं रहेगा, जब तक आपका पूरा पार्ट अच्छे से आप नहीं पढ़ पाएंगे, तब तक आपका पार्ट, मतलब पेपर आप नहीं कर पाएंगे। आता सब कुछ पाठों के अंदर से ही है, लेकिन उसका तरीका अलग होता है। समझ आ रहा है? देखिए, अभी आज मैं आपका पेपर का सेकंड पैटर्न पार्ट लेकर आई हूँ, रचनात्मक का एक क्वेश्चन। उसमें क्या है, पहले पहले उसमें क्या बताया गया है कि आपको मैच करना है, मैच करके सेंटेंस बनाना है। तो हमने बहुत कॉमन शब्दों को लिया है, उन शब्दों के माध्यम से, क्योंकि एक दो हम बताएंगे, फिर उसके बाद आप भी थोड़ा 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 प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे 10 और 12 हमारे पास एग्जाम्पल है, उनके माध्यम से हम उसे आज सीखेंगे। समझ आ रहा है ना? उसे हम कैसे सीखेंगे? उदाहरण के माध्यम से। तो हमने बहुत सारे चीजें यहाँ पर की हुई हैं। ठीक है ना? अब मैं यहाँ पर,
अभी आप लोगों की अटेंडेंस चल रही है, यदि आपने बीच में से किसी ने छोड़ा तो समझ लेना फिर आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, क्योंकि मैं लास्ट में इसको फाइल में बनाती हूँ। अब मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ आपकी, उसमें मैम सलोनी श्रीवास्तव मेरे साथ है, सूर्यन श्रीवास्तव हाँ के बेटा साथ। वो तो है, अभी मैं बात करूंगी सर के साथ में। मैं ये बात मुझे याद दिला दी, बहुत अच्छा रहा। मैं यहाँ पर मैं मैम बात कुछ करूंगी। दिनों में ना कुछ मतलब कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएगा, क्योंकि कुछ दिनों बाद मैं लैपटॉप से पढ़ूंगा, सलोनी को ये वाला फोन दे दूंगा, तो फिर ठीक है, मैं सर से बात कर लूंगी। ऐसा कोई और भी बच्चा है जिसके साथ कोई साथ में बैठ के वो क्लासेस ले रहा है और उसे कोई प्रॉब्लम है? हाँ नो मैम। ओके। हाँ वैशाली धाकड़, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया? यस वैशाली मैम। अच्छा, क्या प्रॉब्लम हो रही थी आपके उसमें बार बार? मैम वो आईडी नहीं बन रही। हाँ तो मैंने वो जो नंबर दिया था उस पर आपने बात की होगी ना? यस मैम। चलिए कोई बात नहीं, प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई, ये ज्यादा बेटर। अच्छा अभी सभी आप लोग अपने अपने माइक म्यूट कर लीजिए। मुस्कान सिंह तनवर आप भी माइक म्यूट करिए, क्योंकि मैं ये क्यों हो रहा है? चलिए, तो ये स्क्रीन आप मेरी दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस मैम। यस ओके मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ ये तो हमने पहले ही किया था, यहाँ से हम शुरू करेंगे। दिखाई दे रहा है आप लोगों को तालिका? यस मैम। यस मैम। हाँ सेकंड मतलब जो पहले आप लोगों को दो लोग मिलाकर ये आपको बनाने होते हैं, ठीक है? अच्छा इसको करने से पहले अच्छा ये बात, एक बात और करना चाहिए तब हम शुरू करेंगे। हमने एक आपको चार्ट बना के दिया था, याद है आपको? चार्ट बना कर दिया था जिसमें ता ती तह अंति सी था आमी अबह आमह दिया था मैंने एक चार्ट बनाकर। कर्ता प्लस क्रिया का चार्ट दिया था शायद। अभी भी किसी का माइक खुला हुआ है? मैम मुस्कान का। मैम मुस्कान का अभी भी माइक खुला है मैम। वो मैम बंद मुस्कान नहीं का। कर रही। एक सेकंड मुस्कान। मैम हो गया बंद। अच्छा चलो, तुमको वो नहीं याद आ रहा है तो मैं पहले उसको प्रेजेंट करके दिखाती हूँ, जिसमें आपका पहले ये जो है पार्ट नहीं, एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आपको वो पहले उसको समझकर फिर आपको यहाँ, वैसे तो कई बार मैंने वो करवाया है। ये वाला दिख रहा है पुरुष, दिख रहा है आप लोगों को? जैसे पुरुष क्रिया करने वाला पुरुष कर्ता कहलाता है। पुरुष तीन प्रकार से होते हैं, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। इसमें संज्ञा और मतलब नाम, उसके बदले में प्रयुक्त सर्वनाम, जैसे वह, उसने, आप। मध्यम पुरुष माने श्रोता, तुम। उत्तम पुरुष वक्ता, बोलने वाला, मैं और हम। प्रथम पुरुष में जैसे राम, सीता, फलम, तो क्रिया आएगी ती। रामौ सीते फले, तो क्रिया आएगी तह। रामः सीताः फलानी, तो क्रिया आएगी अंति। अब यहाँ पर सह, सा, तत्, तौ, ते तह, तानी, याद आ रहा है? ये मैंने बताया था आप लोगों को। यदि कर्ता त्वम होगा Yes, तो ma'am. क्रिया आएगी सी। कर्ता युवाम होगा तो क्रिया आएगी थ। यूयम होगा तो क्रिया आएगी थ। उत्तम पुरुष में क्रिया कर्ता यदि अहम होगा तो क्रिया आमी, कर्ता आवाम होगा तो क्रिया आवह, और कर्ता वयम होगा तो क्रिया आमह आएगी। यहाँ पर देखिए और भी देखो स्पष्ट रूप से दिया गया है। प्रथम पुरुष, ये प्रथम पुरुष के कर्ता है। यहाँ पर देखिए संज्ञा शब्द हमने पढ़े थे, राम, फल, सीता।
और इस सर्वनाम, प्रथम पुरुष के सर्वनाम को हम देखेंगे तो ये रहे सर्वनाम। जैसे हमने पुल्लिंग सर्वनाम हम देखेंगे तो संज्ञा शब्द राम, रामो, रामः। तत् माने वह, सह, तौ, ते, वह, वे दोनों, वे सब। यह आपने पाठ के अंतर्गत पढ़ा था। यह, एतद, एषः, एतौ, एतेः, ये सब है ना। किम, कह, कौ, के, ये पूरा संज्ञा जो है, सॉरी सर्वनाम जो है वो पुल्लिंग है, जिसको हमने पाठ 1 के अंतर्गत पढ़ा था। मैम यदि हाँ तत् के बाद क्या लिखा है? इसके बाद मैम तत् के बाद, मैम संज्ञा वाले तत् के, ये नो मैम अगला वर्ड एक वचन में। एषः, सह, तौ, ते। आप अपनी बुक निकाल के भी रखेंगे तो भी समझ में आएगा। सह, तौ, ते, एषः, एतौ, एते, कह, कौ, के, है ना। ये पुल्लिंग है। देखिए मैं आपको और अच्छे से बताती हूं। जैसे रामः, सः, एषः, कः, यदि इनमें से कोई भी कर्ता के रूप में आता है या प्रश्न के रूप में आता है तो क्रिया में जो धातुएं हैं उनमें लगती है ती। रामौ, तौ, एतौ, कौ। यदि ये तीनों ये द्विवचन के कर्ता आते हैं तो क्रिया में लगता है तह। और रामः, ते, एते, के, ये जब तीनों बहुवचन के लगते हैं तो क्रिया लगती है अंति। ओके, ती, तह, अंति। अब आता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में हमने संज्ञा शब्द यानी दिया, बालिका ले लो, बालिका, बालिके, बालिका, है ना। तद, तद माने वह, जैसे तद माने यहाँ पर वह था, स्त्रीलिंग में होगा सा, ते, ताः, एतत्, एषा, एते, एताः, किम, का, के, काः, ये शब्द आते हैं स्त्रीलिंग में। यहाँ पर जैसे बालिका, सा, एषा, का, ये जब कर्ता आएंगे तो क्रिया होगी ती। द्विवचन में बालिके, एते, बालिके, ते, एते, के, तो क्रिया होगी तह। बालिकाः, ताः, एताः, काः, तो क्रिया होगी अंति। अब हम आते हैं नपुंसकलिंग में। जैसे मूल शब्द फलम, फले, फलानी, तत् का होगा तत्, ते, तानी, एतत्, एते, एतानी, किम, के, कानी। फलम, तत्, एतत् और किम यदि आता है तो क्रिया में प्रत्यय होता है ती। द्विवचन में फले, ते, एते, के, तो फिर उसमें जो क्रिया में प्रत्यय होगा तह। फलानी, तानी, एतानी, कानी, यदि ये सब होंगे बहुवचन तो प्रत्यय होगा अंति। तो ये देखिए अभी हिंदी में जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है कि पुल्लिंग करता होता है, जैसे बच्चा खेलता है, ता है, बच्ची खेलती है, ती है। लेकिन संस्कृत में लिंग के अनुसार क्रिया नहीं आती है, क्रिया आती है पुरुष के अनुसार। तो ये एक वचन की जितनी भी, चाहे पुल्लिंग क्रिया हो, चाहे स्त्रीलिंग क्रिया हो, चाहे नपुंसकलिंग क्रिया हो, इन तीनों का एक ही भाव रहता है ती। द्विवचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इसमें क्रिया आती है तह। बस ये ध्यान रखना होता है, ये बहुत ध्यान रखना है इनको, तभी आप आगे पढ़ पाएंगे जो आज हम पढ़ना चाहते हैं। फिर आता है बहुवचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तो क्रिया आती है अंति। ठीक है, इस चार्ट के अनुसार हम आज का वाक्य रचना करेंगे। आ गया समझ में आप लोगों को? आया? यस मैम। चलिए अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तालिका प्रदत्त पदानि संयोज्य पंचवाक्यानि रचयत। तालिका में दिए गए पदों को जोड़कर 5 वाक्य बनाइए। ठीक है, अब देखिए हम पहले यहाँ पर हम समझेंगे, यहाँ पर हम समझेंगे गजाहा, मयूराहा, अजय, नारिकेलम, नौका, कमलानी। तो हम सबसे पहले देखेंगे गजाहा, ये पुल्लिंग बहुवचन है। मयूराहा पुल्लिंग बहुवचन है। अजय स्त्रीलिंग द्विवचन है। नारिकेलम नपुंसकलिंग एक वचन है। नौका
स्त्रीलिंग एक वचन है, कमलानी नपुंसकलिंग बहुवचन है। तो अब इसमें से हमारे पास बहुवचन के शब्द कितने हैं? गजाहा, मयूराहा और कमलानी। ठीक है, गजाहा, मयूराहा, कमलानी, ये हमारे पास बहुवचन के। और अजय द्विवचन है, नारिकेलम और नौका एक वचन है। नारिकेलम और नौका, नौका स्त्रीलिंग एक वचन है, नारिकेलम नपुंसकलिंग एक वचन है। अब दोनों में, अभी पहले हम एक वचन को सीखेंगे। अब ये दोनों एक वचन हैं, अब इन दोनों में कौन सा प्रत्यय जुड़ना चाहिए क्रिया में? ती। नौका में भी ती आना है और नारिकेलम में भी ती आना है। ठीक है, अब हम यहां पर चलते हैं। अब हम देखते हैं पतति एक शब्द आया है और चलती एक शब्द आया है। दो पद हैं हमारे पास, एक वचन के दो पद हैं, पतति और चलती। अब हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्या नारियल चल सकता है? नहीं। नौका गिर सकती है? नहीं। तो नारिकेलम क्या हो जाएगा? नारिकेलम पतति नौका चलती। ठीक है ना, वो उसके सामने ही दिया है, कोई बात नहीं, नौका चलती। तो एक वचन में हमने ती प्रत्यय देख लिए कि पतति और चलती, तो नारिकेलम पतति और नौका चलती। आ रहा है समझ में आप लोगों को? राम, ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझ लेंगे ना, तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब आता है, अब हम द्विवचन के शब्द देखते हैं। द्विवचन का शब्द यहाँ पर एक ही है, अजय। अब द्विवचन का एक है तो आपको ये नहीं देखना है कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, क्योंकि क्रिया तीतः अंति ही आनी है। अब अजय वैसे तो स्त्रीलिंग द्विवचन है, अजय अब आना है तह, तो इसमें से एक ही क्रिया है तह, चरतः माने चरती है, दो बकरियां चरती हैं। लेकिन अब यहां हम देख रहे हैं कि मयूरहा, गजाहा, गजाहा, मयूरहा और कमलानी, यहां पर बहुवचन 3 शब्द हैं, और हम यहां पर भी बहुवचन 3 शब्द होंगे, विकसंती, चलंती और नृत्यंती। अब हम यहां पर थोड़ा सा ये देखकर उनके साथ मैच करेंगे, जैसे गजाहा चलंती हो जाएगा कि हाथी चल रहा है, हाथी चल रहे हैं। मयूराहा नृत्यंती, मोर नाच रहे हैं। कमलानी विकसंती, कमल खिल रहे हैं। तो क्या हो गया? गजाहा चलंती, हाथी चल रहे हैं। मयूराहा नृत्यंती, मोर नाच रहे हैं। अजय चरतः, दो बकरियां चर रही हैं। नारिकेलम पतति, नारियल गिर रहा है। नौका चलती, नाव चल रही है। कमलानी विकसंती, कमल खिल रहे हैं। तो देखिए यहां पर ये उत्तर है, गजाहा चलंती, मयूरः नृत्यंती, अजय चरतः, नारिकेलम पतति, नौका चलती, कमलानी विकसंती। अब आप क्या देख रहे हैं? ये बहुवचन है तो अंति आया, ये बहुवचन है तो अंति आया, ये द्विवचन है तो तह आया, ये एक वचन है तो ती आया, ये एक वचन है तो यहाँ ती आया, कमलानी बहुवचन है तो अंति आया। आ गया समझ में? साई राम। यस मैम, आ गया। आ गया ना समझ में? यस मैम, आ गया। चलिए चलिए हम आगे, हाँ अब हम आगे जाते हैं एक और उदाहरण के साथ में। मैम अजय मतलब क्या होता है? अज माने देखिए, अजहा, अज माने बकरी, और अजा माने नहीं, अज माने बकरा, और अजा माने बकरी, अज माने बकरी होता है। ठीक है, तो दो बकरियों के लिए आया है शब्द अजा, अजय। चलिए अब यहाँ पर हम फिर से वही, पहली जब भी हम ऐसे वाक्य हमें बनाने होंगे तो सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट को समझना होगा। जब हम फर्स्ट पार्ट को समझ जाएंगे तो हम सेकंड पार्ट को आराम से कर मैच उसके साथ बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट में ही एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को छांट लेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पर पहला शब्द है बालिका, तो स्त्रीलिंग एक वचन है। वृद्धाहा पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों ही बहुवचन है। सिंहौ पुल्लिंग द्विवचन है। चटके स्त्रीलिंग द्विवचन है। लेखिकाहा ये क्या है? स्त्रीलिंग बहुवचन है। अश्वाहा पुल्लिंग एक वचन है। तो अभी हमें क्या करना है कि पहले हम एक वचन के शब्दों को देख लेते हैं। तो पहला शब्द है बालिका और अश्वा, ये दोनों एक वचन है। बालिका और अश्वा ये दोनों एक वचन है। अब हम चलते हैं ती वाले ढूंढते हैं। धावती और गायती,
अब सामान्यतः हम थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो क्या होगा, बालिका गायती और अश्वः धावती। गायती माने गा रही है और घोड़ा दौड़ रहा है। देखिए एक बात हम आपको फिर से आपको बता देते हैं, प्लीज आप अपने पाठों के शब्दार्थ याद करिए, शब्द जितने भी संस्कृत में आए हैं उनका हिंदी मीनिंग जानिए, और यदि उसका मीनिंग आपको लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज क्लास में पूछिए, मुझसे पूछिए, तब आपको समझ आएगा कि इसका मीनिंग क्या है और आप अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा बालिका माने लड़की, तो लड़की गा रही है। हाँ बोलिए मैम। पूजतः मतलब? अभी हम बताएंगे, जब उसका नंबर आएगा तो हम बताएंगे। ओके, अभी हम पहले एक वचन की बात कर रहे हैं ना, तो बालिका गायती, लड़की गा रही है। अश्वः धावती, धावती माने दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है। ये हमने एक वचन का ले लिया। अब हम द्विवचन का लेंगे, तो द्विवचन सिंह पुल्लिंग है और चटके स्त्रीलिंग है। सिंह पुल्लिंग है और चटके स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब सिंह, अब हम दो यहाँ पर तह वाले लेंगे। द्विवचन में एक कूंजतः है और एक गर्जता है। ठीक है, चिड़िया गरज नहीं सकती हैं और सिंह चहचहा नहीं सकता है ना। तो हमने यहाँ पर दो क्रियाएं ले ली, कूंजता और गर्जता। तो सिंह गर्जता, दो शेर दहाड़ रहे हैं। चटके कूंजता, दो चिड़िया चहचहा रही हैं। कूंजता माने कुहुक रही है या चहचहा रही है। ठीक है, क्लियर हुआ कूंजता का मीनिंग? यस मैम। ओके मैम चटके में दो चिड़िया होंगी। चटका, चटका स्त्रीलिंग शब्द है, चटका माने चिड़िया, और उसका एक द्विवचन शब्द बनता ना, जैसे बालक बालिका बालिके बालिका, माला माले माला। हमने लिखवाया था ना आप लोगों को? यस मैम, लिखा है हाँ यस मैम लिखवाया। हाँ, तो इस वो सब बेटा एक बार रिपीट किया करो, डेली उसको पढ़ा करो, जिससे आपके माइंड में ये बात बैठ जाए कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग का एक वचन द्विवचन बहुवचन क्या होता है। ठीक है, दो शेर होंगे। हाँ बोलो। सिंह दो शेर होंगे। हाँ, सिंह माने दो शेर, द्विवचन है ना, तो दो शेर। चटके द्विवचन है तो दो चिड़िया। तो सिंह गर्जतः और चटके कूंजतः। अब बहुवचन की दो क्रियाएं, वृद्धा और लेखिका। वृद्धा शब्द जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही एक जैसे ही रहते हैं, लेकिन हमें क्या करना, हमें तो बहुवचन से मतलब है, और बहुवचन में क्रिया होती है अंति। वृद्धा, अब जैसे लेखिका है तो लिखंती हो जाएगा, वृद्धा है तो विहरंती, विहरंती माने घूमना, लिखंती माने लिखना। ठीक है, तो वृद्धा विहरंती, वृद्ध घूम रहे हैं, और लेखिका लिखंती, लेखिकाएं लिख रही हैं। तो इस तरीके से उत्तर देखिए, वृद्धा विहरंती, सिंहो गर्जतः, चटके कूंजतः, लेखिका लिखंती, अश्वः धावंती, बालिका गायती। यहाँ पर वृद्धा बहुवचन है तो अंति आया, सिंहो द्विवचन है तो तह आया, चटके द्विवचन है तो तह आया, लेखिका बहुवचन है तो अंति आया, अश्वः एक वचन है तो ती आया, बालिका एक वचन है तो ती आया। आ गया समझ में? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अभी आप लोग क्या कर रहे थे, दो कॉलम को मिला रहे थे। अब अगला जो मैं उदाहरण दूंगी आपको 3 कॉलम का। ठीक है, 3 कॉलम का उदाहरण है, 3 कॉलम को मैच करना है। तो इसमें भी आपको मैच करने का तरीका ही वही अपनाना पड़ेगा। पहले हम पहले और तीसरे कॉलम को मिला लेंगे, फिर जो क्रिया हो रही है उसी क्रिया के अनुसार हम उसका कर्म प्रयोग करेंगे। समझ में आया? ठीक है, अभी हम पहले पहली वाली को देखते हैं। पहला वाला हम देखते हैं, मेघा स्त्रीलिंग एक वचन है, बालकाहा पुल्लिंग बहुवचन है, त्वम, अब त्वम माने तुम आ गया, त्वम माने तुम आ गया। तड़ागहा एक वचन पुल्लिंग एक वचन है, एताहा स्त्रीलिंग बहुवचन है। हो गया क्लियर? मेघा स्त्रीलिंग एक वचन, यस मैम। बालकाहा पुल्लिंग बहुवचन, त्वम
मध्यम पुरुष एक वचन, तड़ागः पुल्लिंग एक वचन, प्रथम पुरुष पुल्लिंग एक वचन, एताः प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग एक बहुवचन। आप देखिए हमें यहाँ पर, क्योंकि मेघः प्रथम पुरुष का एक वचन का एक ही है, मेघाः पुल्लिंग सॉरी स्त्रीलिंग प्रथम पुरुष का एक है, तो एक ही ती वाली क्रिया होगी यहाँ पर, ती करोति। ठीक है, आप देखिए बालक तड़ागः, तड़ागः यहाँ पर ये भी पुल्लिंग एक वचन प्रथम पुरुष का है, तो एक और ती है विभाति, तो मेघा और तड़ागः के लिए क्या आ गया, करोति और विभाति। ठीक है, उसके बाद एताः, हाँ बोलिए मैम तड़ागः क्या होता है? तड़ागः माने तालाब। ठीक है, मेघा यहाँ नाम है, त्वम माने तुम, एताः माने ये सब। ठीक है, ये सब स्त्रीलिंग सर्वनाम है, एषा एते एताः। ठीक है, जो हमने चार्ट आपको बताया था। अब त्वम के लिए हमेशा नहीं, पहले बहुवचन ले लेते, बालकाः एताः, तो यहाँ पर अंति दो आए हैं, पिबंती और बाधयंती। ठीक है, अब आता है त्वम। त्वम के साथ हमने बताया था कि क्रिया हमेशा सी रहती है, तो सी। अब हम देखते हैं कि मेघा के साथ यदि हम विभाति लगाते हैं तो नहीं आएगा, क्योंकि विभाति तो माने खिलना, खिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर विभाति माने होता है सुशोभित होता है, सुशोभित होता है माने शोभा पाता है या सुशोभित होता है। अब मेघा, मेघा करती है, तो हम देखेंगे मेघा क्या कर रही है, तो यहाँ पर हम आएंगे तो देखेंगे गृह कार्य, मेघा गृह कार्य कर रही है, चित्र कर रही है, कमल कर रही है, सुंदर बीड़ा कर रही है, दूध कर रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। करने के लिए कौन सा है, सिर्फ कार्य है, तो मेघा गृह कार्यम करोति। अब आता है एताः, नहीं सॉरी तड़ागः, तालाब में क्या होगा, कमलई, कमल विभाति माने सुशोभित होता है, तालाब कमल के फूलों से, तृतीय व्यक्ति लग गई है यहाँ पर जो अभी आपने नहीं पढ़ी है, कमल के फूलों से विभाति माने सुशोभित होता है, तालाब कमल के फूलों से सुशोभित होता है। अब त्वम के साथ आता है सी, सी माने रचयसी माने बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या बना सकते हैं, चित्र, यहाँ पर क्या बना सकते हैं, चित्र, तो त्वम चित्राणि रचयसी, तुम चित्रों को बनाते हो, तुम चित्र बनाते हो, इस तरीके का अर्थ हो जाएगा। अब आता है बालकाः। ठीक है, बालकाः दुग्धम पिबंती, पिबंती के साथ दुग्धम आएगा, पीने का कार्य दूध है, और बीणा के साथ आएगा बाधयंती। ठीक है, बाधयंती, तो एताः सुंदर बीणाः बाधयंती, वे सब सुंदर बीणा बजा रही हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, मेघा गृह कार्यम करोति, बालकाः दुग्धम पिबन्ति, त्वं चित्राणि रचयसि, तड़ागः कमलै विभाति, एताः सुंदर वीणाः वादयन्ति। इसमें कोई डाउट है क्या? इसका उत्तर ये है, नो मैम। अब इसका उत्तर हमने देखा। हम क्या करेंगे, जब हम ऐसे वाक्य बनाएंगे ना, जैसे एग्जाम में आते हैं कि वाक्य बनाओ, तो हम क्या करेंगे, मेघा और एक वचन करोति, फिर इससे हमें समझ में आएगा कि क्या कर रही है। तो बीच वाला जो सेंटेंस है ना, वो अपने आप ही समझ में, बीच वाला पद जो है वो अपने आप ही हमें समझ में आ जाएगा कि हम इस कर्ता के साथ में ये करता है और ये क्रिया है, क्रिया के अनुसार कौन सा काम हो सकता है वो हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। अब जैसे बालकाः है बहुवचन, तो यहाँ अंति आया। अब पीने के लिए क्या हो सकता है, पिबंती माने पीते हैं, तो दूध। ठीक है, पिबंती माने दूध। अब आता है यूयम चित्राणि रचयत, अच्छा वहां पर त्वम कर दिया था मैंने, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए वहां पर सी है, यूयम के साथ थ आता है, तो तुम सब चित्र रचते हो। यदि यहाँ त्वम होता तो रचयसी हो जाता, तुम चित्र रचते हो, या यूयम है इसलिए थ आया है। अभी मैंने चार्ट बताया था ना, त्वम के साथ सी, युवाम के साथ थ,
यूयम के साथ थ, ठीक है। तड़ागः कमलई विभाति, तड़ागः एक वचन है और विभाति एक वचन है, कमलों के द्वारा सुशोभित हो। मतलब क्या है? हाँ बोलिए किसका? यूयम यूयम माने तुम सब। त्वम देखिए मध्यम पुरुष के 3 कर्ता होते हैं। त्वम एक वचन माने तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। मैम तड़ागः मतलब क्या होता तालाब, तड़ागः माने तालाब। देखिए त्वम करता होगा तो क्रिया में सी आएगा, यहां पर युवाम करता होगा तो क्रिया में थ आएगा, यूयम करता होगा तो क्रिया में आएगा थ। अब एताह वाद्यंती, क्या बजा सकते हैं? सुंदर वीणा। तो इस तरीके से पहला और आखिरी जब हम मिला लेते हैं तो फिर बीच के शब्द जो है वो आसानी से मैच कर लेते हैं हम। इसलिए हमें पहला कर्ता और क्रिया को एक वचन और द्विवचन और बहुवचन के अनुसार मिला लेनी चाहिए। उसके बाद हम बीच के शब्दों को यदि भरेंगे तो बहुत आसानी से भर सकते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं, ठीक है। अगला हमारी तालिका है, दिखाई दे रही है। अब Yes, इसमें ma'am. हमने देखिए अहम तुम वयम सह ता पूरे सर्वनाम लिए हैं। अहम माने मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। किसी का माइक खुला हुआ है? सह तौ ते पुल्लिंग, सा ते ता स्त्रीलिंग, तत् ते तानि नपुंसकलिंग। ओके, तो अब हमको क्या करना है? अहम है, अहम है तो आएगा आमी, अहम है तो आएगा आमी। तो यहां पर हम देखते हैं आमी क्या है? गच्छामी है। ओके, अहम गच्छामी, मैं जाता हूं। गच्छामी माने जाता हूं। क्या जाता हूं? जंतुशाला, चिड़ियाघर। मैं अहम जंतुशालाम गच्छामी, मैं चिड़ियाघर जाता हूं। तो हम के साथ आएगा सी, तो खादसी, खादसी को यहां पर क्या खा सकते हैं? फल। तो त्वम फलम खादसी माने खाना, खादसी माने खाना। तो खाने के लिए यहां पर कौन से बीच वाले कॉलम में से कौन सा शब्द ले सकते हैं हम? फल, फल खाए जा सकते हैं। तो त्वम फलम खादसी। ओके, अब आता है वयम। वयम के साथ हमेशा आमह आता है, आमह। आमह यहां पर कौन सा शब्द है? लेखित श्यामा माने लिखेंगे, हम सब लिखेंगे। क्या लिखेंगे कुछ बता सकते हो अब आप लोग थोड़ा सा? लेखानी। गुड गुड, वेरी गुड। लेखानी लेखित श्यामा, हम सब लेख लिखते हैं। अच्छा, अब आप लोगों से ही हम पूछेंगे थोड़ा थोड़ा बीच वाला। सह माने वह, एक वचन है, ठीक है। एक वचन के लिए ती आएगा, रचयति। तो क्या रचते, क्या बना रहे हैं? वह बना रहा है क्या? चित्रम। चित्रम। गुड 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 गुड। हाँ, सह चित्रम रचयति, वह चित्र बना रहा है या बनाता है। ताहा बहुवचन है तो नमंती, ठीक है। वह बेसब लड़कियां या बेसब नमन कर रही हैं किसको? गुरु को। गुरु। गुड 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 गुड, गुरु, गुरु को नमन कर रही है। तो कितनी आसानी से हमने शब्द बना लिए है ना। तो देखिए उत्तर देखिए, अहम है तो आमी आएगा। मैं जाता हूं, कहाँ जाना है? जंतुशाला, चिड़ियाघर। तुम के साथ सी आता है, तुम खाते हो क्या? फल। वयम के साथ आमह आता है, हम सब लिखते हैं, लिखेंगे, भविष्य काल हो गया ये। क्या? लेख। वह तह के साथ ती आएगा तो रचयति, वह रचता है, बनाता है क्या? चित्र। तहा बहुवचन है तो इसके साथ अंति आएगा। तो इसमें किसको नमन कर रहे हैं? गुरु को। अब आप लोग थोड़ा सा मुझे बताइए कि क्या आप लोगों को समझ आ रहा है? यस मैम। मैम अच्छे से आ रहा है। हाँ अच्छे से आ रहा है, गुड, वेरी गुड। अभी तो हम 5-4 वाला भी लाएंगे। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम आप लोगों से पूछते हैं। अभी हमने 2-3 तो आपको खुद बताए, लेकिन अब हम आप लोगों से करते हैं। आप लोगों से पूछेंगे तो आप लोग मुझे अच्छे से बताएंगे। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर? यस मैम। ओके, चलिए
आप मुझे बताएंगे तऊ क्या है, तऊ कौन सा लिंग है और कितने वचन है और कौन सा पुरुष है, बता सकते हैं? लिंग, वचन और पुरुष बता सकते हैं तऊ को? अच्छा बताइए, तऊ कौन सा पुरुष है? तऊ प्रथम पुरुष है। तऊ कौन सा लिंग है? तऊ पुरलिंग है। तऊ कौन सा वचन है? तऊ द्विवचन है। मुझे हाँ, पुरुष द्विवचन। नहीं भक्ता, भक्ता भी प्रथम पुरुष पुल्लिंग बहुवचन। बहुवचन। यूयम मध्यम पुरुष, क्योंकि यूयम मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए नपुंसकलिंग सबके लिए समान रूप से प्रयोग किया जाता है। केवल प्रथम पुरुष में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग रहते हैं। लेकिन हम बात करेंगे यदि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की, तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में जो है वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग समान रहते हैं। तो यूयम, यूयम क्या है? मध्यम पुरुष बहुवचन है। कमलानी प्रथम पुरुष नपुंसकलिंग बहुवचन है। ते महिले, ते महिले ये प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग द्विवचन है। तो तऊ और ते महिले ये द्विवचन है, तो इसके साथ में आएगा तह। तो दो यहाँ है, पश्यतः और पठतः। ठीक है, अब हम कोई भी यहाँ पर दोनों में से किसी को भी क्रॉस करके हम यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जैसे ते महिले पश्यतः भी लगा सकते हैं और ते महिले पठतः भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तऊ पठतः भी लगा सकते हैं, तऊ पश्यतः भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं है। तो हम तऊ का देखते हैं, चलो हम तऊ को पठतः से जोड़ देते हैं। ठीक है, तऊ पठतः, पठतः, पठतः शब्द है पढ़ रहे हैं, वे दोनों पढ़ रहे हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? इसमें से कौन सी चीज पढ़ेंगे वो? पत्रिका। पत्रिकाम, गुड। पठितः के साथ में पत्रिकाम आएगा। ते महिले पश्यतः, पश्यतः माने क्या देख रहे हैं? क्या देखा जा सकता है इसमें से? चित्रम, चित्र को देखा जा सकता है। ओके, अब उसके बाद यूयम के साथ थह आएगा। थह, गच्छथ, गच्छथ। तो कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा सकते हैं? बगीचे में। ओके, बगीचे में जा सकते हैं। उद्याने, उद्याने, उद्याने माने बगीचे में। भक्तः भजंती, किसको भज रहे हैं? भक्त ईश्वरम को। कमलानी विकसंती, तड़ागे तालाब में। तो हो जाएगा तऊ, तऊ पत्रिकाम पठतः, या तऊ ये भी कर सकते, तऊ चित्रम पश्यतः, ऐसे भी वाक्य बना सकते हैं। तऊ पत्रिकाम पठतः भी शब्द सही, वाक्य सही हो जाएगा। तऊ चित्रम पश्यतः ये वाक्य भी सही हो जाएगा। भक्तः ईश्वरम भजन्ति। हाँ बोलिए। पश्यतः का मतलब क्या होता है? देखते हैं, वे दोनों देखते हैं। ओके, ठीक है, हाँ। तो फिर आएगा भक्तः ईश्वरम भजन्ति, उसके बाद यूयम उद्याने गच्छथ, कमलानी तड़ागे माने तालाब में, कमल के फूल तालाब में, विकसंती माने खिल रहे हैं, विकसंती माने खिल रहे हैं। ते महिले चित्रम पश्यतः, बे महिलाएं चित्र, दो महिलाएं चित्र देख रही हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तऊ पुस्तकम पठता, वे दोनों पुस्तक पढ़ रहे, क्योंकि ये द्विवचन है इसलिए तह आया। ये भक्तः बहुवचन है इसलिए अंति आया। भजंती, पढ़ने का काम किससे हो सकता है? पत्रिका से। भजने का मन स्मरण करने का कार्य किससे हो सकता है? ईश्वर से। यूयम है तो थह है, सॉरी थह नहीं, थ है, तो यहाँ पर कहाँ जा रहे हैं? बगीचे में। फूल कमलानी बहुवचन इसलिए अंति है। कहाँ कमल कहाँ खिल रहे हैं? तड़ागे माने तालाब में। ते महिले द्विवचन इसलिए यहाँ तह आया है। और देख रहे हैं क्या? चित्र। चलिए आगे हम देखते हैं। और समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यस मैम। चलिए अब यहाँ पर एक और तालिका है। सुमेधा, युवाम, ते, बालकाः और वयम। ठीक है, सुमेधा प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग एक वचन है, युवाम
मध्यम पुरुष द्विवचन है। अब आ रहा है ते। अब ते यहां पर पुल्लिंग बहुवचन भी हो सकता है और ते यहां पर स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग द्विवचन भी हो सकता है। याद है आपको मैंने समझाया था, याद है ना? यस मैम। यस हाँ। मैम। लेकिन यहां पर हम देख लेंगे कि ये बहुवचन के रूप में आया है। यदि यहां पर क्रिया कोई त में होगी तो ये द्विवचन है, और यदि क्रिया यहां पर अंति के रूप में होगी तो ये बहुवचन है। बालकाः बहुवचन, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन, हम सब। युवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। अब देखते हैं सुमेधा प्रथम पुरुष एक वचन है तो ती आ गया, ती। तो सुमेधा गायती माने गाती है, इसमें से कौन सा आएगा? सुमेधा गायती। गीतम। गीतम, गीतम। गुड गुड। गीतम। सुमेधा गीतम गायती। अब युवाम आया है तो आएगा थह। थह में देखते हैं नमथः, किसको नमन कर रहा है? तुम दोनों किसको नमन? आचार्यम। आचार्यम, गुड, आचार्यम। चलिए, अब ते है। ते यहां पर पहले हम देख लेते हैं, ते के लिए कोई तह आया है क्या द्विवचन में? भ्रमंती रचयामा, नहीं, तो ये द्विवचन नहीं है। तो ये क्या समझ में आ गया? पुल्लिंग बहुवचन है। तो हम अंति प्रयोग करेंगे। अंति के लिए कौन सा आया? भ्रमंती और क्रीडयन्ति। तो हम यहाँ पर भ्रमंती कर लेते हैं। भ्रमंती माने घूम रहे हैं, वे सब घूम रहे हैं। कहां पर? उद्याने, बगीचे में। वे सब बगीचे में घूम रहे हैं। अब बालकाः भी बहुवचन आ गया। बालकाः क्रीडयन्ति, खेलेंगे। क्या खेलेंगे? कंदुकेन, बॉल से। कंदुकेन माने बॉल से, तृतीय व्यक्ति लग गई है। हाँ। वयम, वयम माने हम सब, तो वयम है तो आमः आएगा। आमः क्या है? रचयामा। वयम चित्राणि रचयामा, सब चित्र रचते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं सुमेधा प्रथम पुरुष एक वचन है तो गायत्री आया। मेरी आवाज क्लियर हो रही है? यस युवाम है तो थह आया। ते क्योंकि यहां पर अंति है तो निश्चितः ये पुल्लिंग बहुवचन है। बालकाः पुल्लिंग बहुवचन, अंति आया। वयम उत्तम पुरुष बहुवचन, रचयामा आया। गायती माने गा रहे हैं तो गीत है। नमस्कार कर रहे हैं तो आचार्य है। घूम रहे हैं तो बगीचा है। खेल रहे हैं तो गेंद है। बना रहे हैं तो चित्र है। चलिए अगला, चलिए अगले को हम, ये 4 का आ गया। अच्छा, एक काम करते हैं, आप लोगों को एक काम करते हैं। आप लोग ना, ये मैं 3 ये वाला आपको दे रही हूं, आप लोग ये करिएगा, इसका वो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पिक्चर क्लिक कर लीजिए इसकी। मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट। ले लिया ना? मैम ले लिया। हाँ, इसका ले लो तो फिर आप लोग करके दिखाना मुझे, फिर मुझे करके दिखाना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? अब इसमें मैं और आपको आगे दे रही हूँ, उसका भी ले लेना आप लोग स्क्रीनशॉट। मैं यहाँ पर अर्थ बता देती हूँ। यहाँ पर ये मैंने चौथा जो कॉलम बढ़ा दिया है, अपि माने भी, अत्र माने यहाँ, सर्वदा माने हमेशा, अद्य माने आज, सायं माने शाम को। और तो ये 3 कॉलम वही हैं, सेम। यहाँ पर अव्यय और जोड़ दिए गए हैं। अपि माने भी, अत्र माने यहाँ, सर्वदा माने हमेशा, अद्य माने आज, सायं माने शाम को। इसका भी ले लो एक स्क्रीनशॉट। मैम अपी का मतलब भी या भी अपि माने भी। ले लिया। ओके मैम। मैम इसे कैसे करना है? देखो, अच्छा इसको मैं बताती हूँ। एक आपको उदाहरण के तौर पे दे दूंगी, एक मैं समझा देती हूँ। जैसे अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, अहम के साथ हमेशा आता है। इसको कैसे हल करेंगे? देखो, करने में कितना अच्छा तरीका से आसान बताती हूँ। अहम, ये क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन है, अहम माने मैं। अब अहम के साथ हमेशा आमी आता है तो हम यहां ढूंढेंगे बदामी। बदामी माने बोलता हूं। क्या बोलता हूं? सत्य। कैसे सत्य बोलता हूं? सर्वदा, मैं हमेशा सत्य बोलता हूं। आ गया समझ में? हमको पहले और आखिरी को पहले मैच करना है, फिर तीसरे को मैच करना है, फिर दूसरे को मैच करना है, तो बहुत अच्छे से हम कर पाएंगे, है ना?
बहुत अच्छे से मैम इसे वाक्य बना के लिखना है कि वो मैच करके? मैच करके 5 वाक्य, जैसे आप नहीं देख रहे हैं उत्तर में, बार बार मैं उत्तर में सेंटेंस बना के दिखा रही हूं ना, ऐसे एरो एरो बना के नहीं करना है, समझ में आया ना? एरो नहीं बनाना है, वाक्य बनाना है। यहां सीधा लिखा है पंच वाक्यानि रचयत, तालिका प्रदत्त पदानि संयोज्य, तालिका में दिए हुए पदों को जोड़ करके पंच वाक्यानि रचयत, 5 वाक्य बनाइए। ओके, चलिए अब वृद्धाः, वृद्धाः बहुवचन है, प्रथम पुरुष बहुवचन है तो अंति आएगा, तो हमने भ्रमंती, भ्रमंती कहाँ घूम रहे हैं? उपवने, बगीचे में, बगीचे में घूमा जाता है भ्रमंती, है ना? तो यहां पर हम सायं ले सकते हैं शब्द, वृद्धा सायं शाम को, उपवने माने बगीचे में, भ्रमंती माने घूम रहे हैं। अब आता है त्वम, त्वम के साथ मध्यम पुरुष एक वचन है तो सी आएगा, तो करोसी, करोसी माने कर रहे हैं, तो कर रहे हैं क्या? कार्य, कार्य कर रहे हैं, तो यहां पर हम कर सकते हैं मीटिंग इज ओवर। हाँ, अत्र, त्वम अत्र कार्यम करोसी, तुम यहां काम कर रहे हो, ठीक है ना? तुम यहां काम कर रहे हो, इस तरीके। सह प्रथम पुरुष एक वचन है तो इसके साथ ती आएगा, तो पठसी, पठसी के साथ में विद्यालय आ जाएगा, ठीक है? मैम टाइम आउट। कोई बात नहीं, एक मिनट, ये जब समझा रहे हैं तो समझ लीजिए, अभी तो 6 मिनट ही तो टाइम हुए हैं, आप थोड़ा सा एक्सटेंड करिए, एक्सटेंड करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है? तो पठसी, तो सह, सह के साथ में क्या है? अच्छा, यहां पर मैंने 2 बार सी कर दिया, करोसी भी गलत लिखा है मैंने और पठसी भी गलत, यहां पठती, सह विद्यालय, सह अपि विद्यालयम पठसी, ये थोड़ा गलत हो गया, मैं इसको सुधार दूंगी दोबारा से। और करोसी भी गलत लिखा हुआ है मुझसे, यहाँ षटकोण वाला सा आएगा करोसी, ठीक है? फिर बालक के द्विवचन है, तो यहाँ पर तह गच्छतः, कहाँ जा रहे हैं? विद्यालयम कर सकते हैं यहाँ पर वापस, सॉरी, पठसी के साथ पुस्तकम आएगा, पठती माने पढ़ रहे हैं, पठती माने पुस्तकम, पुस्तकम पठती। बालके गच्छतः कहाँ जा रहे हैं? विद्यालयम, तो विद्यालय जा रहे हैं। बालिका अपि विद्यालयम गच्छतः, तो इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। चलिए ठीक है, अब इसको हम बंद कर रहे हैं प्रेजेंटेशन को, ठीक है? स्टॉप शेयरिंग, अभी हम 2 मिनट बात करेंगे आप लोगों से, ठीक है?